Hi, this is Yogesh, and I'm going to talk about one topic that is deciding our goal. You know, we keep telling us that we will do these things, and you know, मैं क्यों इंग्लिश में बात कर रहा हूँ यार, हिंदी में बात करता हूँ, ठीक है। सो सो फर्स्ट इज हमें अपने लाइफ में क्या करना है वो डिसाइड करना है। उसके बाद लिखो, एक पेपर निकालो, उस पर लिखो तुम अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी पूरी एनर्जी उस गोल जो बनाया है उसके लिए आप रिसर्च करना चाहिए कि अगर सपोज़ मेरा ड्रीम है आईपीएस बनना, तो आईपीएस क्या होता है, आईपीएस कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या क्या करना होगा। ब्रेक इट इनटू वेरी स्मॉल, very small, that you can take action at this time, what you can do this time. So अपने गोल को पूरी तरह ब्रेक करना है छोटे छोटे टुकड़ों में, इतना छोटो माइक्रो माइक्रो पीसेस में, जिसके लिए तुम अभी इस वक्त एक एक्शन ले सको। एट द एंड रिजल्ट आएगा एक्शन से। आप कितना भी सोचोगे, आप कितना भी दुनिया भर का वीडियोस देख लोगे, कुछ नहीं पड़ेगा फ़र्क। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने जो सीखा उसको आपने अप्लाई किया या नहीं। एग्जीक्यूशन इज़ इम्पोर्टेंट rather than knowledge. Execution is by far the most important thing. So take actions. So स्टेप वन क्या है, पेपर लो, पेन लो, लिखो, सोचो क्या आपको बनना है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप क्या कर सकते हो। उस हिसाब से आप डिसाइड किया गोल डिसाइड करने के बाद पूरा रिसर्च करो कैसे बन सकते हैं। तो एग्जांपल दिया था आईपीएस का। सो आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी देना होगा। यूपीएससी देने के लिए आपको सिलेबस चेक करना होगा। सिलेबस निकालो, कौन से सब्जेक्ट है देखो, आप कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी है क्या। तो बाय द बुक्स, बाय स्टैंडर्ड बुक्स। और उसके बाद अभी एक बुक लो, इस समय जो भी है तुम्हारे पास उसको पढ़ना स्टार्ट करो। बाय फार द मोस्ट प्रैक्टिकल एडवाइस, चालू करो। आज एक ही पेज पढ़ो, ज़्यादा नहीं, खाली एक पेज पढ़ो। जो वर्ड्स आपको नए हैं, समझ में नहीं आ रहे, उसको गूगल करो और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन करो। बस स्टेप वन ख़त्म, आज का काम ख़त्म। उसके बाद कल जब आप फिर से आओगे, फिर से रिवाइज करोगे उसको और अगला पेज पढ़ोगे। कल एक पढ़ा, अब आज कोशिश करो कि 4 पेज पढ़ जाओ, 4 कम से कम 4। पर keep this consistency and you will find that you have read the whole book within 2-3 months, I guess। अगर बुरा नहीं है 2-3 months, ओके। जैसे ही कंसिस्टेंसी बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आपने पूरा अगर वो बुक ख़त्म कर दिया तो आपको अपने आप पर पूरा भरोसा होगा कि आप एक बुक ख़त्म कर सकते हो तो 10 बुक भी ख़त्म कर सकते हो। 10 बुक ख़त्म कर सकते हो तो आप सोचो, वो 10 बुक काफ़ी है यूपीएससी के लिए। अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स, मैं खाली स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर रहा हूँ। अगर सोचो आपने लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ लिया, 10 बार रिवाइज कर लिया, उसके एमसीक्यू सॉल्व किए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस किया, फिर सोचो आप कहाँ पे होगे। बाय फार द मोस्ट यू विल बी एट द क्लोजेस्ट टू योर गोल। सो हर एक सब्जेक्ट का वैसा ही करना है।
डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल देखेंगे। ओके, बाय।